हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम काफ़ी दिनों बाद मिले, फिर बिजी शेड्यूल हो गया था, हम मिल नहीं पाए। तो अब आज मैं आपको टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में बताती हूँ। टाइप्स ऑफ एंगल्स हर क्लास में यूज हो रहा है। मीन्स हमारा 6 से लेकर 10 तक हमारे एंगल्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो दिस इज़ ए कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल्स। ओके, टुडे हम स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स से पहले आपको क्या पता होना चाहिए? आपको एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए। मीन्स एंगल के बारे में पता होना चाहिए। एंगल कैसे बनता है? एंगल हमारे पास एक वर्टेक्स होता है। ओके, एक हमारी दो रे, एक ये रे हो गई, एक ये, दो रे से जो हमारा एंगल ये वाला पोर्शन है, हम इसको क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं। थीटा से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है? हमारा एंगल। क्या होता है? ये हमारा एंगल्स होता है। एंगल्स ओनली, ठीक है। एंगल होता है। यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट है हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल में हमारे पास एक्यूट, हमें नाम से ही पता चल रहा है। एक्यूट, एक्यूट मीन्स छोटा। एक्यूट मीन्स छोटा। ओके, यहाँ पर हम एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल में हम क्या करेंगे? ये हमारी एक रे है और यहाँ से जब हमारी रे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वर्टेक्स है, यहाँ ये रे है, एक रे ये है और दूसरी रे हमारी क्या हो? यहाँ हो, तो हम उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल्स। मीन्स क्या हो? ये हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है, राइट एंगल। ओके, राइट एंगल से मीन्स 90 डिग्री से क्या होगा? हमारे पास जो एंगल छोटा होगा उसको हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारी क्या डेफिनेशन हुई? अगर थीटा हमारे पास 0 से 90 के बीच में, 0 से 90 डिग्री, मीन्स ये हमारे पास 0 होता है, 0 से 90 के बीच में है, तो मिड में है, तो क्या होएगा हमारे पास? वो एंगल एक्यूट एंगल होएगा। नाउ सेकंड एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल में क्या पढ़ेंगे? जो एंगल हमारा 90 से बड़ा है, ये 90 डिग्री राइट एंगल है और ये क्या हो जाएगा? इससे बड़ा। तो ये जो एंगल है, ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा? 90 से बड़ा। मीन्स 90 से बड़ा एंड 180 से छोटा। ऐसे ही हम, नेक्स्ट है हमारा राइट एंगल। राइट एंगल के बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ और आपको पता भी होता है। राइट एंगल, राइट एंगल क्या है? 90 डिग्री, जो हमारा क्या है? एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल होता है, उसको हम राइट एंगल बोलते हैं। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज ए राइट एंगल। नाउ स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल हमारे पास, वैसे जो ये वर्टेक्स है, ये एक रे है। पहले ये रे क्या थी? एक्यूट में क्या था? बिल्कुल इधर थी रे, मतलब थोड़ी सी उठी। फिर ऑब्ट्यूज में 90 से ऊपर चली गई, 90 से ज़्यादा चली गई। राइट में ये यहाँ होती है, राइट में ये यहाँ, और एक्यूट में यहाँ होती है, और ऑब्ट्यूज में ये यहाँ होती है। और यहाँ पर स्ट्रेट में क्या होता है? स्ट्रेट में बिल्कुल अपोजिट हो जाती है। जो सेकंड रे होती है वो फर्स्ट रे के अपोजिट हो जाती है, ये अपोजिट। तो इसको हम बोलते हैं 180 डिग्री। क्या बोलते हैं? 180 डिग्री। 180 डिग्री, यहाँ पर हमें इसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। अगर थीटा की वैल्यू क्या होगी? 180 डिग्री होगी, तो दिस इज ए स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल के बाद हम बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल में क्या होएगा हमारे पास? ये यहाँ थी रे, ऐसे चल रही हैं, ये यहाँ पर थी 0 पर, और यहाँ क्या हुआ? ये रे किधर थी? सेकंड रे पहले इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर आई, फिर अब ऐसे चल, यहाँ आई नीचे की तरफ। तो दिस इज ए रिफ्लेक्स एंगल। और यहाँ पर क्या होता है? थीटा अगर 180 से बड़ा एंड 360 से छोटा, 180 से बड़ा और 360 से छोटा जो एंगल होता है, वो हमारे पास क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल होता है। रिफ्लेक्स एंगल। अब एक एंगल और, दो एंगल है मीन्स
यहाँ पर हम एक कंप्लीट होता है और एक जीरो एंगल होता है। देखो जीरो एंगल के बारे में भी आज हम बात करेंगे। जीरो एंगल कब को पता होता है, जीरो एंगल क्या होता है और कंप्लीट एंगल क्या होता है। कंप्लीट एंगल, जीरो एंगल और कंप्लीट एंगल, यहाँ पर जो रे है वो कई बार स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि मैम जीरो में भी जो क्या है हमारे पास, जीरो में जो ये रे यहाँ से स्टार्ट हुई और जो सेकंड रे है वो इसी के ऊपर है, तो वो ये जीरो एंगल। और कंप्लीट एंगल में भी ऐसा ही होता है। कंप्लीट एंगल में क्या होता है, एक जो हमारे पास सेकंड रे है वो इसी के ऊपर आ जाती है, तो वो कैसे पता चलेगा कि जीरो है। देखो जीरो एंगल में क्या होएगा, कुछ भी एंगल नहीं बढ़ रहा, तो यहाँ पे जो सेकंड रे होती है हमारे पास, जैसे मैंने सेकंड रे ये इस एंगल में सेकंड रे ये थी, इस एंगल में सेकंड रे ये, इस एंगल में सेकंड रे ये है हमारे पास। मीन्स मतलब दो दो रे से, दो आर्म से, इसको आर्म बोलते हैं एंगल के फॉर्म में, दो आर्म से मतलब दो रे से हमारा एंगल ड्रॉ होता है, एंगल बनता है। एंगल किससे बनता है, दो रो से, दो रे से बनता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक रे और जो दूसरी रे है वो हमारे पास एक्यूट में 90 से छोटी होती थी, मतलब एक्यूट एंगल में यहाँ तक जाती थी। अब ये क्या जीरो एंगल क्या है, जीरो एंगल में ये जो सेकंड रे है वो उसी के ऊपर है, मीन्स वो उठ ही नहीं रही, वहाँ से चली ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज़ ए लेज़ी रे। ओके, मीन्स आलसी है ये और यहाँ से उठी ही नहीं, ये यहीं पर पड़ी रही। तो इसका मतलब क्या हुआ, पड़ी रही मीन्स जो भी है, इसका मतलब क्या हुआ, ये उठ के चली ही नहीं, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, जीरो एंगल बोल देते हैं। और कंप्लीट एंगल में क्या हुआ, वो अपना काम कंप्लीट करके वापस आ गई, मीन्स वो उठी, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, फिर यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से वापस, यहाँ आते आते वो वापस यहीं पर आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो अपना पूरा काम करके कंप्लीट कंप्लीट अपना काम करके वापस अपनी जगह पर आ गई। तो इसीलिए ये क्या है हमारा पास कंप्लीट एंगल, ये क्या है कंप्लीट एंगल। और कंप्लीट एंगल हमेशा कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। कंप्लीट एंगल हमारा 360 का डिग्री का होता है। और जीरो एंगल में क्या होएगा, जीरो एंगल हमारे पास, जीरो एंगल एंड कंप्लीट एंगल, जीरो एंगल में क्या होएगा, जीरो एंगल तो हमारे पास जो रे है उसने काम किया ही नहीं, मीन्स वो यहीं पर सोई रही, मीन्स वो मैंने आपको बताया है। तो ये जो जीरो एंगल वाली है ये उठी ही नहीं, तो इसका मतलब ये यहीं रही, ये दिस इज़ ए जीरो एंगल, कोई एंगल ही नहीं बनाया इसने। बट यहाँ पर कंप्लीट एंगल में क्या हुआ, ये अपना एंगल कंप्लीट करके यहाँ तक आ गई। ओके, दिस इज़ ए कंप्लीट एंगल। तो हमारे पास कितने टाइप्स के एंगल हुए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 टाइप्स, 7 टाइप्स के एंगल हुए। फिर हम लाइंस के बारे में बात करेंगे, ये हम छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे। अब यहाँ से मीन्स आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होएगा कि क्या टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं, क्या है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से आप ये होएगा। थैंक यू वेरी मच।